एक तपस्वी जिसने संसार के हर सुख को त्याग दिया था, एक देवी जिसने प्रेम के लिए जन्मों तक तपस्या की, और एक रहस्य जो इस प्रेम कहानी को सबसे अद्भुत बनाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, तपस्या है और एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी, एक रहस्यमयी कथा। भगवान शिव, जो आदि योगी हैं, जो संसार के हर बंधन से परे हैं, उनका मन केवल ध्यान में लगा रहता है। परंतु जब देवी सती उनके जीवन में आईं, तो पहली बार प्रेम का संचार हुआ। देवी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, महादेव को अपने हृदय से चाहती थीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने किसी और को अपना जीवन साथी मानने से इनकार कर दिया। परंतु राजा दक्ष शिव को योग्य वर नहीं मानते थे। उन्होंने महादेव का अपमान किया और सती के प्रेम को तिरस्कार से देखा। फिर आया वह दिन जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव का अपमान करने का निश्चय किया। देवी सती को आमंत्रण नहीं मिला, परंतु वह अपने पिता के घर गईं, यह सोचकर कि वह उन्हें समझा सकेंगी। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उनके ही पति का अपमान किया जा रहा है। शोक और क्रोध से भरी देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका क्रोध सातों लोकों में गूंज उठा। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष का संहार कर दिया और स्वयं सती के पार्थिव शरीर को उठाकर समूचे ब्रह्मांड में भटकने लगे। भगवान शिव सती के शरीर को उठाए। उनके नेत्रों से क्रोध और वेदना की ज्वाला फूट रही है। संपूर्ण सृष्टि कांप रही है। विरक्ति और समाधि, सती के वियोग में भगवान शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान में लीन होने का निश्चय किया। अब वे न किसी से बोलते, न किसी को देखते। उनका मन संपूर्ण रूप से निर्विकार हो चुका था। इधर सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, देवी पार्वती। वे बचपन से ही शिव को अपना पति मान चुकी थीं। जब उन्होंने सुना कि शिव अब ध्यान में लीन हैं और संसार से विरक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी तपस्या से उन्हें पुनः अपने जीवन में लाएंगी। पार्वती की कठोर तपस्या। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया, फिर जल भी त्याग दिया। उनका तप इतना कठिन था कि स्वयं देवता उनकी शक्ति से चकित हो गए। इंद्रदेव भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि पार्वती की तपस्या सफल हो गई, तो शिव पुनः संसार में लौट आएंगे और यह शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव का ध्यान भंग कर सकें। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और एक ही पल में कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और देवी पार्वती का हृदय भी दुख से भर गया। ताओं की चिंता। पार्वती की परीक्षा। अब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि कोई उनके लिए कठोर तपस्या कर रहा है। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो योगी हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। वे तुम्हारे लिए सही वर नहीं हैं। परंतु देवी पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा, भगवान शिव ही मेरे स्वामी हैं। वे सन्यासी हों या गृहस्थ, मैं उन्हीं को चाहती हूं। भगवान शिव ने जब यह अटूट प्रेम देखा, तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव का तेजस्वी रूप, पार्वती के समक्ष प्रकट होना, उनके नेत्रों में प्रेम और अपनापन। शिव पार्वती का विवाह और एक रहस्य। समस्त सृष्टि ने शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सप्तर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। परंतु इस विवाह में एक रहस्य छिपा था, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब विवाह की रात आई, तब शिव ने पार्वती से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम सच में मुझे स्वीकार करती हो, मेरी संपूर्णता के साथ, मेरे योग, मेरे ध्यान और मेरे विरक्त स्वभाव के साथ? पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, हे महादेव, मैं आपके रूप और आपके सन्यास से नहीं, आपके आत्मा से प्रेम करती हूं। आप जैसे हैं वैसे ही मेरे हैं। यही वह क्षण था जब शिव ने पहली बार अपने भीतर प्रेम का अनुभव किया। वे जो सदा ध्यान और वैराग्य में लीन थे, उन्हें पहली बार प्रेम की शक्ति का अनुभव हुआ। इसलिए शिव और पार्वती का प्रेम
केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं है। यह त्याग, तपस्या और अडिग विश्वास की एक अमर गाथा है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी रूप या परिस्थितियों से परे होता है। यह आत्मा का मिलन होता है।